नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक के बाहर होता है। परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। एंगस्ट्रॉन का सिंबल होता है ए के ऊपर एक बिंदी लगा देना। परमाणु की त्रिज्या में को एंगस्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या बराबर होती है 10⁻⁻10 एम के बराबर होती है। नाभिक की त्रिज्या को फार्मी में नापते हैं। नाभिक की त्रिज्या को किस में नापते हैं? फार्मी में नापते हैं। नाभिक त्रिज्या की वैल्यू होती है 10⁻⁻5 एम एक फार्मी। परमाणु त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है। परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना अधिक होती है। परमाणु मॉडल। अब बात करने वाले हम परमाणु मॉडल की। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत, वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इसको हम तरबूज के समान माना गया था और इस सिद्धांत को वाटरमेलन थेरेपी भी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब हम बात करने वाले दोस्तों परमाणु मॉडल की। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी कहते हैं। परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि तरबूज के बीज के समान बिखरे इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न होती है। रदरफोर्ड मॉडल।